हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले। मूंगफली वाली सर्दियों में गरम गरम मूंगफली खाएं और मूंगफली खाकर अपनी सर्दी मिटाएं। कालू, हम तो सोच ही रहे थे और ये चिड़िया मूंगफली लेकर आ भी गई। मर जाए ये चिड़िया, हमें तो कोई धंधा नहीं करने देती। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जाता हूँ। छोटी कमजोर चिड़िया, आज के बाद अगर तू मुझे मूंगफली बेचती दिखाई दी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अभी के अभी भाग यहाँ से और कभी नजर न आना। कालू भैया, मैं इस ठेले पर काफी सालों से सामान बेचती हूँ। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी, इससे मेरे बच्चों का गुजारा होता है। चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी कालू कौवा उसे एक लाठी मार देता है। एक बार का समझ नहीं आता तुझे, जाती है या एक और लगाऊं? नहीं जाती हूँ यहाँ से। अब मुझे मत मारना, मैं जाती हूँ यहाँ से। चिड़िया कालू कौवे से बहुत डर जाती है और सीधा अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? कुक्कू भैया, मम्मा की मूंगफली जाते जाते ही बिछ गई होंगी, इसलिए वो घर आ गई। ऐसे बातें करते हुए कुक्कू गुड़िया की नजर अपनी मम्मा के सर पर जाती है। वो तो लाठी लगने से बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। मम्मा, आपको चोट कैसे लगी? किसी ने आपको मारा है? नहीं बेटा, किसी ने नहीं मारा मुझे। मेरा सर तो एक पेड़ से टकरा गया था, इसलिए चोट लग गई। मम्मा, सच बताएं, आपको हमारी कसम है, आपको जरूर किसी ने मारा है। आप हमें बता दें। रानो अपने बच्चों की कसम सुनकर उन्हें कालू की सारी बातें बता देती है। मेरे बच्चे, मैं कमजोर पक्षी हूँ और वो कौवे बहुत ताकतवर, इसलिए मुझ पे जुल्म करते हैं। मम्मा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और उस कालू अंकल को आप पर हाथ उठाने की सजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। कुक्कू मेरे बच्चे, मैंने कब आपको बड़ों पर हाथ उठाना सिखाया है? चुप करके बैठे यहीं। वो मुझे सिर्फ मूंगफली बेचने का मना कर रहा था। मैं कुछ और सामान बेच लूंगी, मगर उन बुरे कौवों से झगड़ा नहीं करूंगी। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर बाजार जाती है और सर्दियों के गरम कपड़े लाकर बेचना शुरू करती है। गरम कपड़े वाली, मोजे ले लो, बच्चों के मोजे ले लो, सिखाफ ले लो, पंखों के दस्ताने ले लो, मोजे ले लो। चिड़िया बहन, मेरे बेटे के लिए 2 जोड़े मोजे और एक सिखाफ दे दो। ये ले लूसी बहन, आपके मोजे और एक जोड़ा सिखाफ। ऐसे चिड़िया के कपड़े बेचने का काम भी अच्छा चल रहा था। वही सामने बैठे कौवे अपनी मूंगफलियाँ बेच रहे थे। मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले, मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले। ओए मिट्ठू, कहाँ जा रहा है? गरम गरम मूंगफली लेता जा बच्चों के लिए। नहीं गोरे, मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी मूंगफलियाँ अगली बार लूंगा। तेरे पास कभी पैसे होते भी हैं या यूं ही बाजार में घूमता है? अब चल आगे बढ़, रेहड़ी के सामने मत खड़ा हो। रुकना भी कौन चाहता है? आए मिट्ठू भैया, आपको क्या खरीदना है? रानो, मुझे हरियाली के लिए जर्सी और मोजे दे दो। कल उसे साथ ठंड लग गई थी, खामेखा बुलबुल से 300 रुपए की दवा लानी पड़ी। मिट्ठू भैया, ये जर्सी बहुत गर्म है, इसमें हरियाली को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और ये मोजे तो लेडीजों को बहुत पसंद आते हैं, आप ये वाले ही ले जाएं। ठीक है रानो, ठीक है, आप यही दे दें। फिर रानो मिट्ठू को गरम कपड़े दे देती है। मिट्ठू उसे 500 का नोट देकर चला जाता है। गोरी ये सब अपनी आँखों से मूर्ति बनी देख रही थी। कालू, इस चिड़िया की तो खूब बिक्री हो रही है। अभी मरा मिट्ठू 500 का नोट देकर गया। हाँ, और हमारी अभी 200 रुपए की मूंगफली भी नहीं बिची। ये मनहूस मरी चिड़िया ना जाने कब मरेगी। कालू, सारे
सारे ग्राहक पहले गरम कपड़े खरीदते हैं और बाद में बचे कुचे 10-5 रुपए की मूंगफली। मैं तो कहती हूँ चिड़िया के गरम कपड़े बेचना भी बंद करा दो। हाँ गौरी, ठीक कहा आपने। कल सुबह सुबह ही चिड़िया की फिर से खबर लेता हूँ। ऐसे बातें कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चिड़िया सुबह सुबह अपने गरम कपड़े लेकर आ जाती है। कालू कौवा भी लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। छोटी चिड़िया, तुम ये गरम कपड़े यहाँ नहीं बेचोगी, भागो भागो यहाँ से। कालू कौवे, आपकी परेशानी क्या है? मैं मूंगफली बेचूं तो आपको दिक्कत, और अब कपड़े बेच रही हूँ तो भी आपको परेशानी है। अब मैं अपने गरम कपड़े बेचना बंद नहीं करूँगी, आप चले जाए यहाँ से। तेरी ये मजाल जो कालू को भगाए। अभी रुक, पिछले बार के डंडे की याद दिलाता हूँ तुझे। फिर कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया पर वार करता है। वो तो लाठी मारे जा रहा था। रानो रोते हुए वहाँ से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और दोनों कौवे खुशी खुशी अपनी मूंगफली बेचने आ जाते हैं। मम्मा, आपको उस बुरे कालू अंकल ने फिर से मारा। आप इतना जुल्म क्यों सहती हो मेरे बच्ची? और हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे उस कालू कौवे से बहुत डर लगता है। लाठी से मारता है वो। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की हालत पर बहुत दुखी थे और कालू कौवे को सबक सिखाने की और रात होते ही कालू के घर के बाहर छुप जाते हैं। गुड़िया बहन, घबराना मत, बस ये याद रखना वो बुरे कौवे हमारी मम्मा को मारते हैं और जोर जोर से लाठी चलाते जाना। मैं भी खूब पिटाई करूँगा आज उनकी। ऐसे दोनों बच्चे गुस्से में पेड़ पर छुपे। कालू गोरी रात होते ही अपने घर आते हैं। अभी गुड़िया कुक्कू उन पर हमला करते हैं। वो उन्हें खूब मार लगाते हैं। आखिर अपनी मम्मा का बदला जो ले रहे थे। कालू अंकल, आज के बाद हमारी मम्मा को कभी मत मारना। जब जब हमारी मम्मा रोती है हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती और आप उन्हें बेवजह मारते हो। ठीक है चिड़िया के बच्चे, अब तुम जवान हो गए हो। मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा। हाँ बच्चों, हम कभी उसे सामान बेचने से भी नहीं रोकेंगे। अब हमें माफ कर दें और जाएं यहाँ से। ऐसे दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो मार खाकर बहुत डर गए थे। आज कालू गोरी को पता चल गया था चिड़िया अब अकेली नहीं है, उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। कालू, अब चिड़िया के बच्चे नहीं रहे, कैसे हमारी धुलाई करके चले गए। हाँ गोरी, अब तो मैं भी चिड़िया से दूर रहूँगा, उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। कालू गोरी को अच्छा सबक मिलता है। वो तो अगली सुबह रानो के घर जाते हैं। रानो, आप आज से ही वही कपड़े बेचे, मैं कुछ नहीं कहा है। रानो तो गहरी सोच में थी। गुड़िया कुक्कू, कौवों को किसी ने मार लगा दी, पर जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा किया। लगता है अब ये सुधर गए। ऐसे बातें कर रानो अपने कपड़ों का रेहड़ी भी वहीं पर लगाती है और खूब सारे कपड़े बेचती है।